अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम था और मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी और बच्चों ने आज फरमाइश की थी मुझसे क्लब सैंडविचेस की। मेरे बच्चों को सैंडविचेस बहुत पसंद है। मैं जिस तरह के भी सैंडविचेस बनाऊँ वो खा लेते हैं। और पढ़ने के लिए जा रहे थे तो फिर मैंने चिकन को बॉईल किया और उसमें जो है मैंने मायो गार्लिक नमक काली मिर्च डाल के उसको मिक्स कर लिया। सिंपल अंडे को मैंने जो है फ्राई कर लिया था, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था। और ब्रेड के स्लाइसेस में मैं जो हूँ वो केचप लगा रही थी, लेकिन अगर आपके पास मायोनीज़ हो तो आप मायोनीज़ लगा के बना लीजिएगा। सबसे पहले वेजीज़ का पार्ट रखा, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप वो रख सकते हैं। टमाटर, सलाद का पत्ता, मेरे पास यही अवेलेबल था। उसके बाद काफ़ी हैवी सैंडविचेस हो जाते हैं ये और बच्चों का पेट भी भर जाता है। फिर मैंने हर स्लाइस के ऊपर जो है वो केचप लगा के इसको कवर कर दिया था। और अब इसके ऊपर मैं चिकन की जो फिलिंग है वो लगा दूँगी और उसके ऊपर फिर एक और स्लाइस रख दूँगी। तो ये है कि सारा दिन के बच्चे भूखे होते हैं तो उनका पेट भी भर जाता है और उनको पसंद भी है। और ये तो स्पेशल सैंडविचेस थे। रमज़ानों में भी जो है वो मैंने उनके लिए काफ़ी सैंडविचेस बनाए थे वैरायटी में। वो भी मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर करूँगी उसकी, आप ये बनाइएगा। बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके बाद जो है वो फिर मेरा बाज़ार जाने का मूड था, क्योंकि ईद के बाद जो है वो मैंने कोई ग्रॉसरी नहीं ली थी। तो फिर मैंने जो है वो बाज़ार चली गई थी और फिर मैं ये फ़्रेश सब्ज़ियां जो है वो लेकर आई थी, क्योंकि सब्ज़ियां वेजिटेबल्स जो है वो मैं एक एक हफ़्ते की लेकर आ जाती हूँ। मेरे घर से जो है वो मार्केट काफ़ी दूर भी है, तो मुझे जो है वो प्रॉब्लम होती है डेली बेसिस पे जो है वेजिटेबल्स बाय करना। तो मैं जो हूँ वो एक एक हफ़्ते के लिए आती हूँ। बाकी का सामान तो जो है वो मंथ वाइज आ जाता है, बस सब्ज़ियाँ जो है वो मैं एक एक हफ़्ते के लिए आती हूँ। चाइनीज़ सब्ज़ी वगैरह भी मुझे चाहिए थी, क्योंकि संडे को जो है वो बच्चों ने फरमाइश की थी कि जो है वो चाइनीज़ बनाइएगा। मैंने पूरा रमज़ान कोई चाइनीज़ ऐसा बनाया ही नहीं था, कुछ राइस वगैरह। तो फिर ये भी मैं लेकर आ गई थी और ये सब सेट कर रही थी मैं। सेट करना बड़ा मुश्किल काम है और काफ़ी देर लग गई थी मुझे इसमें। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत यूज़फुल है, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे घर में कॉकरोचेस अगर कभी हो जाते हैं, मैं ये यूज़ करती हूँ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ये बहुत बेस्ट है, बहुत यूज़फुल है। आप भी यूज़ करके देखिएगा। तो बस यहाँ मैं सामान वामान सेट कर रही थी, फिर खाना बनाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि आज जो है मुझे बनाना था कटे मसाले का कीमा। और ये हमारी फैमिली रेसिपी है, मेरी सास की रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आता है। इसके लिए मैंने 5 अदद प्याज ले ली थी, ज़ीरा ले लिया था, मोटी लाल मिर्च ले ली थी, कुटी हुई मिर्च ले ली थी और सारा साबुत मसाला ले लिया था। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची। बहुत कम मसालों से तैयार होता है, लेकिन बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आप ज़रूर जो है वो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा होते हैं और टमाटर कम होते हैं। प्याज को बस 4 टुकड़ों में करके जो है वो तेल में फ्राई कर लिएगा। तेल आप अपने हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 टुकड़ों में प्याज लेके और मैंने जो है वो प्याज को जो है मैं फ्राई कर रही थी। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कलर देना है। आधा किलो कीमा था, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसकी भुनाई बहुत मैटर करती है, भुनाई की वजह से ही जो है वो कीमा मेरा इतना मज़ेदार बनता है। प्याज के साथ कीमे को अच्छी तरह भूनना है कि और तेज़ आंच करनी है, क्योंकि कीमे में बहुत सारा पानी निकलता है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना और इसके पानी को सुखाना है। और तेज़ आंच करके जो है वो कीमे को अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसका अपना पानी भी निकलेगा। जब वो पानी खुशक हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक डाल के फिर इसकी दोबारा से भुनाई करूँगी, ताकि जो है इसमें एक अच्छा सा अरोमा आए और अच्छा सा टेस्ट आए। बहुत कम मसालों से भी बहुत मज़े का कीमा बनता है ये वाला। और उसके बाद जो है फिर मैंने जो है वो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जो है मैं इसकी दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और पानी का एक कतरा भी जो है आपने नहीं डालना। इसके बाद जो है वो मैं अच्छे से इसकी भुनाई करके और इसमें जो है सारे मसाले डाल के और टमाटर डाल के जो है वो मैं बस इसको आधा गिलास पानी डाल के इसको कवर करके रख दूँगी। पहले जो है वो मैं इसको टमाटर और मसाले में अच्छी तरह से भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, 15-20 मिनट में हार्डली कीमा तैयार हो जाता है, क्योंकि मशीन का कीमा है तो कीमा भी जल्दी गल जाएगा और टमाटर भी जो है वो जल्दी गल जाएंगे। और ये मेरी सास की जो है वो स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बस अब इसके 15-20 मिनट बाद मैं इसको देखूँगी तो ये तैयार हो चुका होगा।
और फिर मैं अब दूसरे काम करने लग गई थी। वेजिटेबल्स वगैरह रखी, आटा भी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था और किचन में भी मैंने थोड़े से बर्तन वगैरह वॉश करके इसको भी मैंने ना क्लीन कर लिया था, थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, क्योंकि अच्छा रहता है अगर किचन साफ़ हो तो पकाने में भी इजी रहता है। बस मैंने इसका ढक्कन खोल लिया था 20 मिनट के बाद और ये देखें आप कि सब कुछ गल चुका है। अब ये जो प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, ये भुनाई में ही जो है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे और इसकी भुनाई जो है वो असल में होती है। अब आप लोग देखिएगा कि मैं इसको भून रही हूँ मुसलसल, आपने जिसको भूनना है। और ये जो है मैंने इसको डिश आउट कर दिया। देखिए आप, इसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना प्याज ना टमाटर, सिर्फ इसको भूनना अच्छी तरह है आपने। और इसमें कुछ ऐड नहीं करा था मैंने, बस हरा धनिया डाल दिया था और हरी मिर्च से गार्निश कर दिया था। आप अदरक भी डाल सकते हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक कीमे की। और फिर उसके बाद मेरा बेटा जो है वो नाराज़ हो गया था, क्योंकि उसको कटे मसाले का कीमा पसंद नहीं है, उसको दम का कीमा पसंद है। तो वो जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो फिर जो है मैंने सोचा कि उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए मैं जो हूँ वो चिकन कढ़ाई बना रही थी। उसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया था और सिंपल जो है मैंने उसको तेल में फ्राई कर रही थी 1 kg चिकन को। और बस सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। इसमें मैंने नमक डाला था, पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, पिसी हुई काली मिर्च डाली थी, धनिया पाउडर डाला था और पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। इसमें मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि हल्दी डालने से मुझे लगता है कि कढ़ाई जो है वो येलोइश सी हो गई और मेरे बच्चों को और मुझे येलोइश कढ़ाई पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं करती। बस ज़्यादा मसाले नहीं थे इसमें, बस यही थोड़े बहुत मसाले थे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था स्टार्टिंग में और उसको भून लिया था। और उसके बाद जो है वो मैंने तकरीबन ये 5 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे, इनको मैं कट करके 4 हिस्सों में और मैं फिर डाल दूँगी। और बस ये है कि टमाटर जो है वो ढक के 5 मिनट के बाद ही जो है वो गल जाएंगे। इस तरह से मैंने ऊपर करके टमाटर जो है वो डाल दिए थे और ढक्कन रख दिया था। अब जो है कीमा आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं कोफ्ते बना के रख दूँ फ्रीज़र में, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। इससे मेरी बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है और मेरे लिए काम भी बहुत आसान हो जाता है, झटपट काम हो जाता है। जब कोई सालन समझ में नहीं आता तो सीधा साधा फ्रीज़र में से कोफ्ते निकालो और बना लो। इसमें मैंने सिर्फ जो है वो नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, 1 चम्मच मैंने टेबल स्पून खसखस, 2 टेबल स्पून बेसन डाला था और मैंने इसके साथ ब्रेड क्रम्स डाले थे। क्योंकि मेरे पास चॉपर था वो ख़राब हो गया था, तो मैं जो बाइंडिंग के लिए ये वाले ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसको चॉपराइज़ कर सकते हैं, फिर आपको ये डालने की नीड नहीं है। और चने का पाउडर मेरे पास था नहीं, तो मैंने बेसन डाल दिया था। अगर आपके पास वो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथ धोकर मैं जैसे कर रही हूँ उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसकी बॉल्स बना के जो है वो इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। तो जब भी मुझे सालन बनाना होगा तो मेरे काम आ जाएंगे। इतनी देर में मेरी कढ़ाई भी जो है वो तकरीबन टमाटर गल चुके थे, चिकन भी गल चुका था और मैंने तेज़ आग करके इसको भूनने के लिए रख दिया था। कोफ्ते की बॉल्स मेरी रेडी हो चुकी थी सारी और फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। फिर ये होता है काम बहुत आसान हो जाता है। इस तरह की चीज़ें अगर आप पहले से बना के रख दें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। बस कढ़ाई को सिर्फ भूनना है, अब इसमें कुछ ऐड नहीं करना। मैंने कुछ भी नहीं डाला, आपके सामने सब कुछ डाला था और बस इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद फिर इसकी भुनाई मैटर करती है। उसके बाद फिर मैं डिश आउट कर दूँगी इसको। फिर इसका फ़ाइनल लुक देखिएगा आप, हरी मिर्च और अदरक डाल के। ये है इसका फ़ाइनल लुक कढ़ाई का। बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है, बहुत टेस्टी बनी, सबको बहुत पसंद आई और बहुत जल्दी बनने वाली है। ये मेरा खाना तैयार हो गया था, कीमा, सैलेड, चिकन कढ़ाई, रोटियां भी मैंने मंगवा ली थी। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।